अच्छा, हमारे माशरे में औरत की इज्जत की बड़ी बात होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो औरत को देखते एक सेक्स सिंबल के तौर पे है। बिल्कुल सही बोला। तो दुख होता है कि औरत ऑब्जेक्टिफाई होती है या इट डजंट मैटर? अब नहीं, देखते हैं तो देखें। बिल्कुल देखने की चीज़ है तो देख रहे होंगे ना शायद। बात सिर्फ ये है कि हम ये औरत और मर्द और ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, ये पहली बात तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए। औरतें भी उतनी ही मेहनत कर रही हैं जितना आदमी कर रहा है, ठीक है। मैं 14 साल से नौकरी कर रही हूँ एंड मेरे साथ मेरी टीम में 20 आदमी हैं जो मेरे लिए काम करते हैं और वो सब मर्द हैं। उन्होंने तो कभी मुझे इनसिक्योर नहीं किया। आई गेस ये माशरा जो है ना वो चीज़ों को तब्दील कर देता है। मैं जब मैंने शुरू की या मैंने जब मॉडलिंग भी की, मुझे अपने ही घर में बहुत मसले हुए कि इजाज़त लेना किसी से। मेरे अब्बा ने ये प्रॉब्लम्स हैं। अब नहीं है, बिकॉज अब हमारा माशरा भी शायद तब्दील होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स, येट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम आज ये भी बैठ के कहें कि जी हम ऐसे नहीं, तो हम सोशल मीडिया ने अच्छाइयाँ भी बहुत की हैं और बुराइयाँ भी बहुत है, पर उसमें अब अच्छाइयाँ ये निकल आई हैं कि लोग बोलना शुरू हो गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ हद तक हमारे माशरे ने समझना शुरू कर दिया है। और वहाँ आती है एक औरत, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हमारे बारे में कहेंगे कि जी हम सेक्स सिंबल हैं, तो हम उससे बढ़ के हैं और हम आपको दिखाएंगे और हम दिखा रहे हैं। देयर इज अ शर्मीन ओबैद शनॉय हु इज देयर presenting the whole freaking Pakistan. That's a woman. It's not a man, is it? So why is this division of a woman and a man? There's nothing like that. तो मैं काम करते हुए कोई इनक्वालिटी का एहसास हुआ कि मर्दों को प्रेफरेंस या उनकी फी ये डिफरेंस अभी भी है और थोड़ा टाइम लगेगा इसको जाने में। बट वही वाली बात कि एक आंख से देखें, दूसरे आंख से छोड़ के आप अपना काम करें। जब मैंने शुरू किया तो आई वुडंट से, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया तो उसमें मुझे कहीं लगा कि आपको कहीं मतलब फिर भी थोड़ा सा वो समझा जाता है बहुत सारी चीज़ों में, यू नो। पर चुप करके काम करते रहो, कोई बात नहीं, सुनो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, काम के लिए बैठे हो ना, और मुफ्त में तो बैठे नहीं हो। यू हैव एन एग्रीमेंट, यू वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। इट्स फॉर मी इट्स वर्क। जहाँ मैं दफ्तर जाती हूँ मेरे लिए तो ये दफ्तर ही है। सो आई गेस टाइम लगेगा, बट हम कहीं ना कहीं पहुँच गए हैं, पहुँच जाएंगे, हम पहुँच भी गए हैं। ओके अच्छा, HR में काम करने वाली someone as beautiful and gorgeous as you are, harassment at workplace, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में तुमने काम किया है, तुम्हें इसकी सीरियसनेस का भी पता है। HR में होने के साथ तुम्हें ये भी पता होगा कि इन मामलों को डील कैसे करना है। What do you have to say about it? कि हमारी औरतों को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बस बोलें और कुछ ना छुपाएं। बोलने वालों के साथ फिर क्या हो रहा है? तो फिर यही तो है, बोलने वाले पर रिस्क के लिए खड़े हो जाएं। जो औरत बोलेगी वो फिर रिस्क टेकर ही होगी ना। तो औरतें औरतों का साथ नहीं देती, और वो किसी भी मुल्क में नहीं देती, विच इज़ वेरी सैड। बट ये भी गलत है, औरतें औरतों का साथ देती भी हैं। इट्स 50-50 आई गेस। अगर मेरा ओपिनियन है तो मैं तो अपना ओपिनियन रखूंगी, रिगार्डलेस वो दूसरा बंदे को अच्छा लगे या ना लगे। अब एक थोड़ा सा फन हमारा सेगमेंट है, आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, उसमें से एक को आपने चूज करना है, और अगर आप किसी को चूज नहीं करेंगी तो आप गुलाब जामुन खाएंगे। फिर गुलाब जामुन, बस डाइट खराब करेंगे हम। हरी मिर्चें रखवा दो। नहीं। माहिरा और महविश हयात? माहिरा। सबा कमर और सजल अली? ऑलवेज सबा कमर। इकरा अजीज और सोनिया हुसैन? सोनिया हुसैन। मीशा शफी और नौशीन शाह? मीशा शफी। शान और हुमायूं सईद? हाय अल्लाह, शान। सोच लो, हुमायूं हिट बहुत जा रहा है। हाँ, शान। नुमान एजाज और फैसल कुरैशी? नुमान एजाज। शान और नदीम बेग एज अ डायरेक्टर? काम मैंने शान के साथ किया, नदीम बेग के साथ किया नहीं है, तो आई वुड से शान। आसिम रजा और नदीम बेग? यार अब आप मुझे ना मुश्किल में डाल रही। मैं गुलाब जामुन खाने लगी हूँ। खा लो। हाय, बस थोड़ा सा खाऊं। अच्छा चलो, मैं इतनी माफी दे देती हूँ। फ्रेश तो वेरी नाइस। अच्छा जी, उमर सईद और फराज मनान? देखें, अब आपने ना
इफ़त, अब ये इतनी कंजूसी नहीं चलेगी, ये तो बड़ा आसान है, इतनी सी निबल कर लेना। अतर शहजाद और HSY। अतर शहजाद। Well, you didn't do bad at all. Thank you. उम्र के दौर बदलते रहते हैं, इंसान ऑब्वियसली एज भी करता है, लेकिन हर एक्टर इमेज वही मेंटेन करना चाहता है जो जिससे वो इंट्रोड्यूस हुआ होता है। मतलब जवानी से बुढ़ापे की तरफ आना एक बड़ा मुश्किल काम लगता है। इस मुश्किल सोच की वजह से हमारे एक्टर्स इवॉल्व नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है कि एक्सेप्ट नहीं करते अपनी एज? आई गेस सो। और कितना ज़रूरी है, और इस बहुत ज़रूरी मरहला क्या है? और मैं तो ये कहूँगी, पहली बात तो ये कि मेरे कुछ पास एक्सपीरियंसेस भी हैं। मैं थोड़ा सा इससे कॉन्फ्लिक्ट करती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आई से व्हाई, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि एज एन एक्टर आपको एक 18 साल की लड़की ही मिलेगी तो आपकी फिल्म हिट हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है। और 18 साल की लड़की के अलावा एक शायद 30 साल की लड़की भी वो उससे बेहतर काम कर लेगी। बट हमारा ये जो एज का एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी बेरहमी की हद तक है। Not only in Pakistan, it's in Bollywood and even in Hollywood. Exactly. So वो तो दुनिया में हर जगह है। पर हमारे लोगों को भी एज एन एक्टर्स, हम एक्टर्स को भी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम 18 साल के नहीं हैं, और उससे भी निकल आए कि 25 के बाद भी हम ऊपर जा सकते हैं। मतलब अगर हम हैं ही 35 के तो हम फिर 25 क्यों बोलें? अच्छा, पाकिस्तान में जिस किस्म के सब्जेक्ट्स, बिकॉज जेंडर बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, एक एक्टर के पास परफॉर्मेंस का मार्जिन कितना है? अ फीमेल एक्टर स्क्रिप्ट्स थोड़ी और बेहतर हो जाएं तो बहुत मार्जिन होगा। जब स्क्रिप्ट्स अच्छी आती भी हैं तो द गर्ल्स आर डूइंग रियली वेल हमारे। बट स्क्रिप्ट्स, मुझे अभी तक लग रहा है कि हमारे पास इतना वॉल्यूम नहीं है स्क्रिप्ट्स का। ड्रामों में तो हमारी मार्केट भी बहुत छोटी है। हमारी जो मासेस है वो तो वैसे ही ड्रामास देखते हैं, क्योंकि कितना बंदा अफोर्ड करेगा एक 500-600 रुपये 900 का हो गया। नहीं जी, मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो शायद 900। अब 900 रुपये एक बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है एक नॉर्मल आदमी के लिए। लेकिन सिनेमा हर जगह बड़ा होता है, पीक होती है शोबिज़ की, स्टोरी टेलिंग की। हमारा सिनेमा टेलीविजन से आगे क्यों नहीं जा पा रहा? हमारा टेलीविजन ज्यादा बड़ा है। टेलीविजन इज आवर सिनेमा राइट नाउ, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल बहुत है, बहुत इकोनॉमिकल है ना। आप अगर मेरे घर में टीवी नहीं है और मेरे साथ वाले नेबर के घर में टीवी है, मुझे इजाज़त देते हैं देखने की, तो मैं तो वहाँ जाके बैठ के ड्रामा तो देखूंगी ना। और अब सिनेमा के लिए तो मुझे टिकट लेना सब कुछ। हाँ। और दिस फोन, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अब तो यूट्यूब और ये आप सब कुछ आपके हाथ में है। यू आर नोन फॉर योर स्पेशल फैशन शूट्स। तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम्हारा अपना बहुत इनपुट होता है, और इसलिए तुम्हारी कैंपेन सारी कैंपेन से डिफरेंट लगती है। क्या अपना इतना इनपुट क्यों डालती हो, इतनी मेहनत क्यों करती हो? क्योंकि मैं उसमें खुद होती हूँ। तो मैं जैसे आज भी मैं आपको कह रही थी कि मैं वही पहनूंगी जो मुझे लगता है कि जो मुझे रिप्रेजेंट करे। सो अगर मैं लॉन का भी शूट करूँगी तो वहाँ कहीं किरण मलिक दिखनी चाहिए लोगों को, कि मैं वही दिखूँ जो मैं हूँ। So that might be the reason। और again मैं जब शूट से पहले एक दिन पहले हमेशा अपने जिनके साथ भी काम करती हूँ, I sit and I go through everything myself। क्योंकि अब जब देना ही है तो अपना 100% दो। 100% दे। किरण एक मदर भी है, एक बीवी भी है। रोज़ाना इंस्टाग्राम पे एक से बढ़ के एक स्टनिंग लुक आती है। So I would really want to know कि किरण का एक पूरा दिन कैसे गुजरता है? What's her routine? So I guess अगर मैं सोचते में बैठूं तो पता नहीं कितने साल हो गए। So I am up at 6:30 every day, working days में, और मैं अपनी बेटी को खुद। You are a very good mother. We all know that. उसके बाद मैं दफ्तर जाती हूँ, दफ्तर से घर आती हूँ, फिर ईमान के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारती हूँ और जिम जाती हूँ और बहुत बाहर फिरती हूँ। तैयार मैं आधे घंटे में होती, बस शौक है। बस आई रीड लॉट अबाउट फैशन, मैगजीन्स पढ़ने का। किताबें शायद पढ़ने का इतना शौक नहीं है,
बट मैगजीन्स पढ़ने का बहुत शौक है। You have a fashion line as well, Styleberry. Please tell us something about it. So I'm wearing Styleberry right now. This is सब. So मैं बायर हूँ. So पहले मैं काम करती थी एक फैशन हाउस के लिए लंदन में. तो उनके लिए मैं यही करती थी कि I used to pick things जो मुझे अच्छी लगती थी, फिर वो उनको बेचती थी.